तो बंधु लोग, पिछले 2 दिनों से एस.एस. राजामौली सर और महेश बाबू की पिक्चर SSMB28 जो कि ऑफकोर्स इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करेगी, उसके बारे में काफी कुछ सुनने को मिले हैं, जिस पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी बातें होगी वो किसी भी तरह से ऑफिशियली मेकर्स द्वारा अनाउंसेस नहीं है, मेरे द्वारा वीडियो बनाने तक तो बिल्कुल भी नहीं। जहां ये सभी बातें बड़े बड़े सोशल मीडिया सैंडल, न्यूज चैनल और सोर्सेज से ही आ रहे हैं, जिस बात पर कितनी क्लियरिटी है मुझे भी उसका पता नहीं। तो इसी के साथ चलो आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो सभी को मालूम है ही कि बाहुबली RRR के बाद एस.एस. राजामौली सर के पिक्चर से पब्लिक कितने ज्यादा आस लगाए हैं, खासकर RRR के दुनिया भर में इतने ज्यादा चर्चित होने के बाद तो और भी कि उनकी अगली पिक्चर डेफिनेटली इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया से रूबरू कराएंगे, पैन इंडिया से हटकर पैन वर्ल्ड लेवल पर। और ये बात खुद राजामौली सर भी जानते ही हैं, जिसके लिए उनके अगले आने वाली पिक्चर के विजन स्केल को तो बड़ा करना ही होगा, लेकिन उसके सर पर भी किसी बड़े प्रोडक्शन कंपनी का हाथ होना चाहिए जो उस पिक्चर को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करने के लायक बना सके। अब इस बात से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि छोटे स्केल के साथ या छोटे प्रोडक्शन कंपनी के साथ पिक्चर को इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज नहीं कर सकते। छोटे पैकेट पर भी बड़ा धमाका होते हमने देखे हैं, लेकिन अगर इस पिक्चर पर किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का हाथ होता है तो पिक्चर उतनी बड़े स्केल के साथ बन सकती है और पॉपुलर भी हो सकती है, जो अपॉर्चुनिटी अब राजामौली सर की पिक्चर के लिए भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब SSMB29 के लिए। जहां इस पिक्चर को लेकर कुछ बातें तो हमें पहले से ही पता है, जैसे कि SSMB20 एक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी जिसके ओवरऑल थीम, लोकेशंस, फॉरेस्ट बैकड्रॉप पर बेस्ड रहेगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था यह है कि पिक्चर की असली मोटिव क्या रहेगी, मतलब पिक्चर के लिए डायरेक्टर का विजन क्या रहेगा, कैरेक्टर को किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, पिक्चर कब फ्लोर पे जाएगी, कब आएगी, और भी काफी कुछ, जिन पर इन 2 दिनों में रूमर्स लगातार आए हैं। और ये जो रूमर्स है वो इस बात का आगाज कर रहे हैं कि अब आरंभ होगा प्रचंड का, जो ये पिक्चर इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करेगी। अब सबको पता है कि राजामौली सर जी की पिक्चर विजुअली रूप से काफी कमाल के होते हैं, लेकिन वही पिक्चर को लेकर उनके विजन भी काफी ज्यादा हाई ऑक्टेन होते ही हैं। जहां राजामौली सर अपने पिक्चर्स में एक एक चीजों को गहराइयों के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिस कारण उनके पिक्चर्स भी खिल कर निखर के आते हैं। जहां अभी के टाइम पर या पिछले कुछ टाइम से राजामौली सर जी का विजन ऐसा रहा है कि उनके पिक्चर्स में इंडियन पीरियोडिक स्टोरी या फिर इंडियन मैथोलॉजी के रेफरेंसेस हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, चाहे रिसेंट की उनकी पिछली पिक्चर्स को ही उठाकर क्यों न देख ले। और ऐसे ही कुछ उनकी अगली पिक्चर SSMB29 में भी होने जा रहा है, जहां भले ही पिक्चर का बैकड्रॉप फॉरेस्ट एडवेंचर पर बेस्ड रहे, लेकिन उसमें उनका विजन इंडियन मैथोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करना रहेगा। मतलब कि ज्यादा नहीं घुमाते, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो पिक्चर में जो महेश बाबू का कैरेक्टर होने वाला है वो इंस्पायर्ड रहेगा लॉर्ड हनुमान जी से, और उन्हें उस वे में प्रेजेंट करना हमारे लिए भी काफी खुशी की बात रहेगी, जो कि एक जंगल एक्शन एडवेंचर पिक्चर होते हुए भी अपने इंडियन मैथोलॉजी को ही प्रीमाइज करेगा। और इससे भी कहीं ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस पिक्चर की 3 पार्ट्स आने की बातें चल रहे हैं, और ऐसा होना भी जायज है, क्योंकि अगर RRR भी 1 पार्ट से ज्यादा में आते तो अभी उसके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती, और भी ज्यादा प्रचलित होने के मामले में हो या पैसा कमाने के मामले में। तो अब इस बार उस अपॉर्चुनिटी को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे राजामौली सर भी। जहां अगर पहली पिक्चर इंटरनेशनल लेवल पे ठीक जाता है तो उनके अगले पार्ट्स के लिए और भी काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे हॉलीवुड पिक्चर्स के जैसे पॉपुलर होने में या पैसा कमाने के मामले में। और जैसे कि पहले भी कहे कि बड़े ताकत वाले इस पर पैसा लगाएंगे तो चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे कमाल के आउटपुट मिलने में, क्योंकि राजामौली सर का विजन तो पता है, अब उन पर जितना पैसा लगाएंगे उतना ही पिक्चर निखर के भी आएगा। इसीलिए ये बातें भी आए हैं कि पिक्चर को इंटरनेशनल लेवल पे डिज्नी या सोनी जैसे कंपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर खबरों की माने तो डिज्नी द्वारा इस पिक्चर को लाने की बात कुछ टाइम पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से उस दौड़ में सोनी की भी आने की बातें चल रहे हैं, मतलब कि दोनों ही कंपनी द्वारा इस पिक्चर की मांग किए जा रहे हैं। अब इसे डिज्नी द्वारा लाए या सोनी के द्वारा, लेकिन इनके चलते ये अब एक इंटरनेशनल पिक्चर तो बनने जा ही रहा है। जहां इसके प्री प्रोडक्शन, फ्लोर और शूटिंग की भी बातें आए हैं कि पिक्चर के प्री प्रोडक्शन का काम भी इसी साल के एंड तक हो जाएगा, और उसके बाद पिक्चर फ्लोर में जाते दिखेंगे, जिसके अनाउंसमेंट भी इसी साल के अगस्त महीने में किए जाएंगे महेश बाबू के बर्थडे पर। फिर 2024 में SSMB20 के आने के बाद ही पिक्चर की शूटिंग पर भी ध्यान देंगे, जिसकी शूटिंग अफ्रीकन जंगल मतलब कि अमेज़न के जंगलों में होनी है, और फाइनल में पिक्चर 2025 के एंड तक भी आ जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सच में होता है, जो कि अभी तक रूमर्स ही है पर पक्का सोर्सेज से आने की भी बातें की है,
तो सच में इंटरनेशनल लेवल पे पिक्चर फाड़ देगी एसएस राजामौली सर के विजन, बड़े प्रोडक्शन कंपनी और महेश बाबू के परफॉर्मेंस के चलते। जैसे अवतार अभी सभी पिक्चर से अलग होने की खासियत रखता है, वैसे ही ये पिक्चर भी खासियत रखेगा, जो कि ऑब्वियसली डिपेंड करता है राजामौली सर के ऊपर, और इस अपॉर्चुनिटी को वे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। खैर, आपके क्या ओपिनियंस बनते हैं इन सभी बातों से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और साथ ही पुष्पा 2 के आए टीजर ट्रेलर पर हमने बात भी की है, तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।